नाम हिमांशु है और आज हम लोग गाजीपुर जिले के बिहरा गांव में उपस्थित हैं। जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के आप आदरणीय अवधेश राजभर जी के आवास पर, उनके कार्यालय पर हम लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आज ये लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष के नेता हैं जिले के, उन्होंने सभी लोगों ने अपना अपना बूथ हार चुका है और वहीं जिला महामंत्री आदरणीय अवधेश राजभर जी ने पूरी मुस्तैदी से अपने बूथ पर काम करके और अपने बूथ को जीता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और किस तरह से आपने ये करके दिखाया है, क्या संघर्ष रहे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा गांव, मैं गांव का पूर्व प्रधान भी रहा हूं और काफ़ी जो प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना है, आवास, आयुष्मान, शौचालय और इस तरह की योजनाएं हैं। हम घर घर मैं लोगों से मिला और कहा कि भाई सरकार ने आपको ये गरीबों के लिए योजना दी है, इसका आपने लाभ पाया। तो इस हिसाब से हमारे गांव के लोग भी जो भी गरीब थे, उन्होंने इस पर अपने को इस बात को समझा और इस गांव से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में जिताया। मतलब कि कुल मिलाकर के जो जन कल्याणकारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, उस पर आपने गांव-गांव में जा करके गरीब लोगों की मदद किया है, जिनसे ये आप कर पाए हैं ये चीज़। उसके लिए अब चूँकि मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, तमाम करने के साथ साथ सुबह शाम अपने गांव में लोगों के बीच में जाना और जो योजनाएं लोगों को मिली हुई लाभार्थियों से संपर्क करके उनसे उनको बताया गया कि प्रधानमंत्री जी आपके लिए ये काम किया है, इसलिए भविष्य में गरीब के लिए और काम करेंगे, इसलिए मोदी जी को समर्थन किया। और हमारे गांव के लोगों ने ऐसे लोग पिछड़े हैं, दलित हैं और सभी लोगों ने मिलकर समर्थन किया, इसलिए हमारे गांव सभा से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से जीता है। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव था, चुनाव में विशेष रूप से जो पार्टी जो प्रचार कर रही थी, प्रचार करने में एक मुद्दा था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपके जो प्रत्याशी थे बार बार ये कह रहे थे, दलित बस्तियों में जाकर भी कह रहे थे। तो इस पर क्या कहना है आपका? क्या कुछ इसमें नुकसान हुआ आपका? देखिए, प्रत्याशी जो बात वो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कांग्रेस और उसके गठबंधन के जो भी, इन्होंने एक तरह से प्रोपगंडा ये रचा, दलित बस्ती में जाकर कहा और कुछ पिछड़े वर्ग भी उनके इस प्रोपगंडा के प्रभाव में आ गए कि संविधान खतरे में है। जबकि संविधान को कई बार खतरा कांग्रेस ने इस पर इमरजेंसी थोपा, तमाम सरकारों को गिराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब जैसे 400 पार के नारे को लोग ये समझ रहे थे कि लगता है कि ये संविधान में संशोधन करेंगे, वह बात घर कर गई और उन्होंने अपना मत हमारे विरुद्ध किया। अच्छा, क्या कमी रही कि जैसे अयोध्या जैसी बहुत हार्ड सीट भी आप लोग गंवा दिए, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर विकास के नाम पर देखा जाए तो अयोध्या का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे तमाम वहाँ विकास है और वहाँ पर रोजगार भी बढ़ा है, लेकिन लोगों के मन में यह भाव भाई, चूँकि वोट में सभी स्वतंत्र अपने, उनको अच्छा नहीं लगा। उनको ये लग रहा था कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो हमारा संविधान खतरे में हो जाएगा। इस गुमराह हो गए, लोगों ने अपना मत आवेदन में दे दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ से भी चुनाव हार गई। तो इस तरह से हम लोग आज जिला महामंत्री आदरणीय अवधेश राजभर जी के यहाँ हम लोग उपस्थित थे और चुनाव पर चर्चा हुआ, जिसमें आपने विभिन्न बातों को रखा। आपने कहा कि विपक्ष ने किस तरह से गुमराह करके और संविधान के नाम पर वोट मांगा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, आपका ये कहना है। तो आप बने रहिए हमारे BKMU एक्सप्रेस के साथ, आगे के न्यूज़ को अपडेट करते हैं।